विशाखापट्टनम की कंपनी में हुए गैस रिसाव के बाद जिस तरीके से लोगों की वहां मौत हुई और जिस तरीके से वहां मंजर देखने को मिला, उस घटना ने एक बार फिर से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दिसंबर 1984 की रात को हुए उस भीषणतम गैस त्रासदी की घटना को एक बार फिर से ताजा कर दिया है। भोपाल गैस त्रासदी दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी मानी जाती है, जिसमें कई हजार लोगों की जान एक झटके में एक ही रात में चली गई थी। हम इस वक्त भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के ठीक सामने मौजूद है। ये वो फैक्ट्री है जिसने 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात एक ऐसी जहरीली गैस का रिसाव इस फैक्ट्री से हुआ जिसने भोपाल के करीब 8 किलोमीटर के दायरे में फैल करके हजारों लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। सामने जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यूनियन कार्बाइड की वो फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री में 3 टैंक, जिनमें मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी शॉर्ट फॉर्म में जिसे मिक गैस कहा जाता है, वो उन टैंक्स में रखी हुई थी। 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात उनमें से एक टैंक में गैस का दबाव इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी मिक गैस उस टैंक से होते हुए पहले पाइप में पहुंचती है। प्रेशर पाइप से होते हुए ये गैस चिमनी के जरिए भोपाल की आबो हवा में मिल जाती है और उसके बाद जो होता है वो शायद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। ये जो आप रिहाइश इलाका देख पा रहे हैं यूनियन कार्बाइड के ठीक पास का, यहाँ पे बड़ी संख्या में जो लोग थे वो उससे प्रभावित हुए। रात को किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि जितने लोग सोए हैं उनमें से कई लोग ऐसे होंगे जो सुबह का सूरज देख नहीं पाएंगे। और वही हुआ। ये मिक गैस जब भोपाल की आबो हवा में घुली तो इसने हजारों लोगों को अपनी चपेट में लिया और देखते ही देखते भोपाल की सड़कों पर लाशों का ढेर लग गया। अभी तक के जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक करीब 10 से 15 हजार लोगों की मौत इस त्रासदी में अब तक हुई थी और 5.5 लाख लोग जो हैं वो प्रभावित हुए थे, जिनमें कई अब तक शारीरिक अपंगता के शिकार है। कईयों के बच्चे अभी भी अपंग पैदा होते हैं और इसको लेके लगातार जो एनजीओज हैं जो गैस पीड़ितों के लिए काम कर रहे हैं वो आरोप लगाते रहे हैं कि तब से लेके अब तक गैस पीड़ितों को उचित इंसाफ इस घटना के बाद से नहीं मिला है। जिस तरीके से विशाखापट्टनम में गैस लीक हुई, वहां पे जो तस्वीरें सामने आई, आज से 36 साल पहले आप ये समझिए कि भोपाल में भी यही तस्वीरें देखने को मिली थी। हालांकि विशाखापट्टनम में जो गैस लीक हुई है उसमें भले ही ज्यादा लोग नहीं मरे हैं, लेकिन भोपाल में जो कुछ हुआ था उसने इतिहास में भोपाल का नाम और इस पूरे यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का नाम एक काले अक्षर से अब लिखा जाता है, क्योंकि उस घटना के बाद से लेके अब तक उस रात को जो गैस लीक हुई थी उसका दंश भोपाल में रहने वाले लाखों लोग अभी भी झेल रहे हैं।